तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यूक्रेन में किस तरह से भीषण जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में अपने नागरिकों को वहां से निकालना कितना बड़ा चैलेंज होगा, अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका जैसे सुपर पावर भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में मशक्कत कर रही है। अभी आपने इस देशहित में ही बड़ी खबर देखी जिसमें अमेरिका ने रशिया से अपने सिटीजन्स को कहा कि जल्दी से वहां से निकलिए। तो यहां पर समझ लीजिए, तो यूक्रेन है, वॉर जोन है। लेकिन भारत सरकार ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मोदी सरकार के स्पेशल फोर्स यूक्रेन के पड़ोस में जाएंगे। देखिए, यूक्रेन में तिरंगा, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध का 5वां दिन। कीव को चारों तरफ से घेरकर रूस की सेना भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन के सैनिक पूरी ताकत के साथ रूस का जवाब दे रहे हैं। घमासान में दोनों पक्षों की तरफ से नुकसान के दावे हो रहे हैं। आसमान में काला धुआं, जमीन पर जले फूके सैन्य वाहन, लगातार हो रहे धमाके। तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही कीव का मुकद्दर बन चुकी है। हालात कितने खराब होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो परमाणु हथियारों को भी अलर्ट पर रखा है। ये खबर दुनिया के साथ साथ उन सभी लोगों को डराने वाली है जो कीव और यूक्रेन के दूसरे कोनों में मौजूद है। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन ये बातचीत कितनी असरदार होगी इस पर भी लोगों को संदेह है। फिलहाल रूस के बमों और हमले के डर से यूक्रेन में रुके लोग अंडरग्राउंड हैं, बंकरों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। जबकि बहुत बड़ी आबादी में जल्दी से जल्दी कीव से निकलने की होड़ मची है। ट्रेनों से, बसों से, अपने वाहनों से जिसे जैसे मौका मिल रहा है यूक्रेन से निकल रहा है। बर्फ गिर रही है, तापमान माइनस तक पहुंच रहा है, लेकिन जिंदगी की तलाश में पलायन जारी है। यूक्रेन के लोगों के लिए अपना घर छोड़ना दर्दनाक है, लेकिन आसान है, क्योंकि रास्ते और मंजिलें दोनों उनके लिए जानी पहचानी हैं। लेकिन दुनिया के जिन मुल्कों के लोग यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें युद्ध के बीच से सही सलामत बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। बड़े बड़े देश इस चुनौती के सामने सरेंडर कर चुके हैं, अपने देश के नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ चुके हैं। लेकिन युद्धग्रस्त यूक्रेन में भी तिरंगे की शान बरकरार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जहां पर तिरंगा है वहां पर सुरक्षा है, जहां पर तिरंगा है वहां पर भरोसा है, जहां पर तिरंगा है वहां पर सम्मान है, जहां पर तिरंगा है वहां पर गर्व है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को निकालकर जब 6वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो अगवानी करने खुद मोदी के मंत्री पहुंचे। विमान से उतरे छात्रों के चेहरे का सुकून बता रहा है देश में आकर वो कितने खुश हैं। बिग थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। वो हर वे से उन्होंने हमारी हेल्प करी। जो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती थी, he didn't even left even a single stone unturned. A big thank to our government, मतलब जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा, मतलब हमें फूड प्रोवाइड करा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी नीड थी। थैंक यू कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ से निकाल लिया, और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें भी वहाँ से जल्द निकाल लिया जाए। सर, हम 3 दिन से फंसे हुए थे, लेकिन आज जब हम पहुँच चुके हैं तो वाकई में खुश है सर। आज हम आपको फिलहाल दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्र बने यूक्रेन में तिरंगे की ताकत दिखाएंगे, एक भारतीय नागरिक होने का मतलब बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कितना मुश्किल था यूक्रेन से अपने लोगों को बाहर निकालना, और भारत कैसे इस मुश्किल काम को अंजाम दे रहा है। जो युद्ध की पार्टियां हैं उनसे बोलना पड़ता है कि हम अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए गोलाबारी बंद कीजिए। चलिए, वहां से निकल गए। उसके बाद जहां से उनको लेकर के फ्लाइट लेनी है, जो करना है, उनसे कोऑपरेशन चाहिए होता है। उनके लिए वहां पर व्यवस्था करनी है कि वीसा की जरूरत नहीं पड़े, खाने पीने की व्यवस्था करनी है।
यूक्रेन में लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं। यूक्रेन और रूस में घमासान छिड़ा तो यूक्रेन में रह रहे भारतीयों और भारत में उनके परिजनों के अंदर भी एक डर बैठ गया। क्या होगा, कैसे होगा, वतन वापसी की राह कितनी मुश्किल है। यूक्रेन में हालात कठिन हैं, ये भारत भी समझता है और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली। योजना बनाई गई कैसे भारत के एक एक नागरिक को वापस लेकर आएंगे और इसके बाद ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। यूक्रेन के आसमान में अब विमान उड़ान नहीं भर सकते। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते भारतीयों को वापस देश लाया जाएगा। यूक्रेन से सटे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया की सरकारों से बात की गई और भारत की मदद करने के लिए ये सारे देश फौरन तैयार हो गए। अब युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को बॉर्डर तक लाना भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। कोशिशें शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। पुतिन ने वादा किया कि भारतीयों की सुरक्षा के मामले में भी दोनों देश संपर्क में रहेंगे। प्रधानमंत्री को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फोन किया, तब भी जेलेंस्की के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। वहां से भी सहयोग का पूरा भरोसा मिला। भारतीय दूतावास सक्रिय रहा और छात्रों को पहले बसों से यूक्रेन से निकालकर पड़ोसी देशों के बॉर्डर तक ले जाया गया। देख सकते हैं हम लोगों को इवैक्यूएट करके ले जा रहे हैं। 500 से ज्यादा लोग हमारे साथ इवैक्यूएट हो रहे हैं। यहाँ पे बस की लाइन आप देख सकते हो। लाइन से बस खड़ी हुई है, लाइन से बसेस आ रही हैं। आप देख सकते हो 500 से ज्यादा लोगों को हम इवैक्यूएट करके ले जा रहे हैं। बसेस की लाइन है इंडियन फ्लैग के साथ। अलग अलग बसों से, ट्रेनों से बॉर्डर तक पहुंचे छात्रों को सुविधाएं मिली और उनकी स्वदेश वापसी संभव हुई। इस दौरान हर बॉर्डर पर अगर भारतीयों की राह आसान रही तो उसकी वजह था बसों में लगा ये तिरंगा झंडा। सब इंडियन फ्लैग्स के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बस जा रहे हैं। यहाँ पे अब अपने एक एक छात्र को सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकालने में लगी भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन से निकलकर पड़ोसी देशों में पहुंच रहे भारतीयों को वहां कोई परेशानी न हो, इसके लिए अब मोदी सरकार अपने 4 मंत्रियों को इन देशों में भेज रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। वहीं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड में भारतीयों की समस्या को दूर करें। लोगों को पता चलना चाहिए जो निकलना चाहते हैं कि भारत सरकार उनके दरवाजे पर है। दूसरी चीज, हम उनको धैर्य और उनको चीजें सुगम बनाने के अंदर मदद कर सके। तीसरी चीज, सब चीजों की व्यवस्था कर सके। जब आप अपने मंत्री को वहां पर भेजते हैं तो दूसरे देश के अंदर भी बातचीत करने से कई चीजें हल हो जाती हैं जो आधिकारिक तौर पर शायद ना हल हो। खास बात यह है कि जनरल वीके सिंह को तो इससे पहले भी यमन और इराक में इस तरह के ऑपरेशंस का अनुभव है, जिसका फायदा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में यकीनन मिलेगा। 4 मंत्री में एक जनरल वीके सिंह हैं। उन्होंने तो काफी बार लिफ्ट कराई हैं और उनको काफी तजुर्बा है और जो भी ये निर्णय लिया अच्छा लिया है कि वो देशों में जाएंगे, वहां पर कोऑर्डिनेट करेंगे। और देखिए, जब सीनियर ऑफिसर होता है या सीनियर लीडर होता है तो कोऑर्डिनेशन मच बेटर होता है। मोदी सरकार के ये 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद देशों की सरकारों से कोऑर्डिनेशन के लिए वहीं पर मौजूद रहेंगे ताकि भारतीयों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक तरफ यूक्रेन में फंसे छात्र भारत पहुंचने लगे हैं, लेकिन दूसरी ओर अभी भी भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालने का मिशन जारी है। और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से लेकर भारत में मौजूद उनके परिजनों को भी पूरा भरोसा है तिरंगे की ताकत और भारत सरकार की मेहनत की वजह से सभी छात्र सुरक्षित भारत जरूर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनजीए की बैठक शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन में जो इस वक्त संकट है और जो वॉर जोन बना हुआ है यूक्रेन, उस पर चर्चा चल रही है इस वक्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग ये शुरू हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.